सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा पीसीसीपी डिवीज़न फैकल्टी हिंदी और संस्कृत। आज हम लोग जो है संस्कृत का जो दूसरा अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। जो कक्षा 7वीं है उसी का दूसरा अध्याय हम लोग आज शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो पहले अध्याय का अध्ययन किया था उसमें हमने कुछ जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग जो अध्याय पढ़ेंगे उसमें कहा गया है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी शिक्षा हमें इस चैप्टर से भी मिलेगी। इसमें बुद्धि की के बारे में बताया गया है कि अगर आपकी बुद्धि बुरी है अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले जो होते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो पहले हम जो हमारा अध्याय है उसके बारे में जो नाम दिया हुआ है, जो टाइटल दिया हुआ है उसको समझते हैं और उसके बाद जो हमारा आगे का है उसको शुरू करेंगे। तो द्वितीय अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं हम लोग। नाम है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि के लिए पहले इसमें जो है हमने जो ये र की मात्रा है उसको नीचे उतारा है और र में परिवर्तित कर दिया है उस मात्रा को। तो और ये तो हो गया हमारा उपसर्ग। दुर उपसर्ग है और बुद्धि शब्द है। दुर यानी बुरी या दुष्ट और बुद्धि विनश्यति। विनश्यति नष्ट, नाश धातु जो होती है वो नष्ट करने के अर्थ में होती है। अब यहाँ विनश्यति यानी पूरे तरीके से उसका विनाश हो जाना, कि जिसकी बुद्धि बुरी होती है उसका विनाश हो जाता है। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात को बताने के लिए उन्होंने एक कहानी के रूप में हमें समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो बुरी बुद्धि वाले होते हैं या दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं या जिनकी बुद्धि बुरी होती है उनका किस तरीके से विनाश हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो हमारा कहानी है उसको शुरू करते हैं। एक एक शब्द जो है हम लोग एक एक शब्द का पहले अर्थ करेंगे, फिर उसको लाइन से हम जमा करके उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहले है अस्ति शब्द दिया है। अस्ति का अर्थ होता है। ये हमारा एक वचन में हम लोग प्रयोग करते हैं। मगध देशे, तो मगध देश में सप्तमी विभक्ति हमारा यहाँ पर दिया हुआ है तो हम कहेंगे मगध देश में। अब ये एक नाम दिया है फुल्लोत्पल, है ना, नाम है तो इसका तो कोई अर्थ होगा ही नहीं। नाम तो नाम ही होता है, जैसे किसी का नाम सीता है, किसी का मोहन है, वैसे ही यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है फुल्लोत्पल। फुल्लोत्पल नाम, नाम का सर यानी होता है सरह, सॉरी सरह का मतलब होता है तालाब। ठीक, तो अब यहाँ पर ये शब्द दिए हैं कि है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब। तो हम ये जो क्रिया है इसको हम कहाँ लगाएंगे? पीछे। तो हम जब अर्थ करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। ठीक है, इस तरीके से पहले कर्ता को जमाएंगे, फिर हम जो कर्म है उसको लिखेंगे और अंत में क्रिया को लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया? मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। फिर है अव्यय हमारा तत्र। तत्र मीन्स वहाँ, संकट विकट। अब देखो यहाँ पर द्विवचन औ दे रखा है, बालक बालकौ, तो वैसे ही वहाँ संकट विकट। हंसौ, यहाँ पर भी द्विवचन है ना, दो हंसों के लिए तो दो नाम दिए हैं वो, तो हंसौ यानी हंस। निवसतः, ये क्रिया है हमारी, रहते हैं, और जब कर्ता द्विवचन का होता है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की ही होती है। तो वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। चाहे तो दो हंस कहें या हमने नाम तो बोल ही दिया है तो हम नाम के अनुसार भी इसको लिख सकते हैं। तो वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं या संकट विकट हंस रहते हैं। ठीक है, फिर एक नाम और आया है कंबुग्रीव। ठीक है, एक नाम तो आया था फुल्लोत्पल, ये तालाब का नाम था, संकट विकट हंस के नाम है। फिर आया है कंबुग्रीव नामकः। नामकः मीन्स नाम वाला। ठीक है, तो कंबुग्रीव नामकः यानी कंबुग्रीव नाम का। तयो, तयो का अर्थ होता है उन दोनों का, यानी हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन की बात करते हैं तो उन दोनों का। मित्रम यानी मित्र। एकः एक, कूर्मः कछुआ, अपि भी,
तत्र एव, इसको भी हम अलग करेंगे, तत्र धन एव। तत्र का अर्थ मैंने बताया आपको ऊपर भी, वहाँ, और एव यानी ही, वहाँ ही। प्रतिवसति, रहता। अब स्म था के अर्थ में, अगर इसमें विसर्ग होता स्म में तो वर्तमान काल में चला जाता, लेकिन जब विसर्ग नहीं होता है तो हम लोग इसको भूतकाल में इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहाँ ही रहता था, है ना। इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमारा अर्थ हो जाएगा वहाँ ही, ठीक है। तो कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ वहाँ ही, कछुआ भी वहाँ ही रहता था, ठीक है। अब यहाँ पर किन दोनों का मित्र है, तो संकट और विकट नाम के जो हंस हैं उन दोनों का मित्र है कंबुग्रीव। तो यहाँ पर तीन पात्र आए हैं, एक तो संकट विकट हंस हैं और कंबुग्रीव हमारा कछुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ होता है। दूसरे पैराग्राफ में अथ, अथ ये भी हमारा एक अव्यय है। अथ का अर्थ होता है इसके बाद, एकदा एक बार, धीवराहा, अब धीवराहा बहुवचन शब्द है, धीवर यानी मछुआरा, अब यहाँ धीवरा बहुवचन है तो मछुआरे कह देंगे कि इसके बाद एक बार मछुआरे, तत्र मीन्स वहाँ, आगच्छन आए, आगच्छत जब होता जब यहाँ धीवरह एक वचन में होता, यहाँ बहुवचन तो यहाँ पर भी बहुवचन। तो इसके बाद एक बार, भाई ये तो हो ही गया, इसके बाद इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते, ते का मतलब वे या उन्होंने, अकथयन कहा, उन्होंने कहा, वयम, वयम यानी हम सब, श्व यानी कल, अब ये जो श्व है वो टुमारो के लिए यानी नेक्स्ट डे के लिए कि हम सब कल, मत्स्य यानी होती है मछलियाँ, ठीक है, और कुर्म मैंने बता दिए कछुए, और आदीन यानी आदि। तो हम क्या कहेंगे, हम सब कल मछलियों और कछुओं, अब और नहीं भी कहें तो मछलियों कछुओं, मारिष्यामः, भविष्यत काल की क्रिया, मारेंगे, ठीक है। कि क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे, ठीक है। एतत् श्रुत्वा, एतत् मीन्स यह, श्रुत्वा यानी सुनकर के, यह सुनकर के, कुर्मः यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे, अब देखो मित्रे भी, क्योंकि एक वचन में हम लेते हैं तो मित्रम, द्विवचन में मित्रे, तो दोनों मित्रों को कहता है कौन, कछुआ। कि ये बातें जब उसने मछुआरों की बातें सुनी तो यह सुनकर के कछुआ बोला, कछुआ किसको बोलेगा, अपने मित्रों को कहेगा, तो बोला मित्रों की, संकट मिकट जो मित्र हैं उनके, तो उनको बोलता है मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम, युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने, तुम दोनों के द्वारा, है ना, धीवराणाम मछुआरों की, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता यानी बातचीत, श्रुता यानी सुनी, प्रश्न करता है वो उनसे, क्या कहता है कि मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी, उनने जो बातें की हैं वो आप दोनों ने सुनी। तो अधुना, अधुना ये भी हमारा अव्यय है, अधुना यानी अब, किम क्या, अहम मैं, करोमी यानी करूं, अब मैं क्या करूं, क्या कहा उसने, पहले तो उसने कहा कि हम वो जो मछुआरे हैं वो कहते हैं हम सब जो है कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। तो ये बात सुनकर के कछुए ने कहा कि मित्रों क्या तुम दोनों ने जो मछुआरों की बातचीत सुनी, अधुना अब मैं क्या करूं, तो हंसौ अवदताम, दोनों हंस जो हैं वो बोलते हैं, है ना, हंसौ द्विवचन, तो दोनों हंस अवदताम बोले। अब क्या बोलते हैं हंस, तो हंसव अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं। प्रातः भी अव्यय है, सुबह, या जो, ये भी हमारा अव्यय है, जो, उचितम यानी उचित, तत् यानी वही,
कर्तव्यम यानी करेंगे, कि सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। ठीक है भाई, अभी तो कोई कुछ नहीं हो सकता, सुबह जो भी हमें उचित लगेगा वही हम करेंगे। फिर कुर्मः अवदत्, तो कछुआ फिर बोलता है, कुर्मः कछुआ अवदत् यानी बोला, माम मम एवं, है ना, मेवम यानी हम कह सकते हैं एवं को हम अलग कर देंगे, एवं यानी ठीक है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तद यानी जिससे जो है, यथा यानी जैसा, अहम यानी मैं, ये जो अवग्रह हम इसको कहते हैं, ये जो है हमारा एस का जो निशान है, ये दिख रहा है ना आपको, ये हमारे अ की आवाज को देता है। ठीक है, तद तो, यथा यानी जैसा, अहम यानी मैं, अन्यम यानी दूसरे, और रिदम यानी होता है तालाब। अब तालाब के लिए एक शब्द और आया था, सरह, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर्यायवाची शब्द भी दिए जाते हैं बीच बीच में, तो क्योंकि जब पैसेज होता है हमारा, तो पैसेज में इस तरीके के शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, सरह भी आया है और रिदम भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिदम का अर्थ तालाब, कि ठीक है, तो जैसे मैं दूसरे तालाब, गच्छामी यानी चला जाऊं, है ना, जाऊं, तथा यानी वैसा, कुरुतम यानी करो, कि मैं जिससे दूसरे हृदय मतलब दूसरे तालाब में चला जाऊं, तुम ऐसा करो। ठीक है, वो कहता है कि भाई सुबह जो उसने तो पहले के जो हंस थे उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम जो सुबह सही लगेगा वही कर लेंगे, तो कहता है भाई ठीक है, वैसा तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं जिससे दूसरे तालाब में चला जाऊं ऐसा कुछ करना है तुम्हें। ठीक है, कि तो जैसे मैं दूसरे तालाब चला जाऊं वैसा करो। तब हंसव यानी दोनों हंस, अवदताम दोनों हंस बोले, वद धातु बोलने के अर्थ में, बोले तो भूतकाल की क्रिया, बोले, आवाम यानी हम दोनों, किम यानी क्या, करवाव यानी करें, कि हम दोनों क्या करें। ठीक है, तो हम दोनों क्या करें, प्रश्न पूछा उन्होंने, तो कुर्मः वदत्, कछुआ बोलता है, क्या बोलता है, अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह यानी साथ, कि मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, मार्ग यानी रास्ता, आकाश आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामी चाहता हूँ, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, है ना, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामी चाहता हूँ, कि भाई मैं तुम दोनों के साथ जो है आकाश के, क्योंकि हंस तो उड़ना जानते हैं, तो मैं तुम दोनों के साथ जो है आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो जब उसने कहा कि भाई दूसरे आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तो हंसव अवदताम, अब दोनों हंस कहते हैं भाई, बोले, अत्र का उपायः, अत्र मीन्स यहाँ, क यानी कौन सा, उपायः यानी उपाय है। वैसे तो क जो देता है वो कौन के अर्थ को देता है, लेकिन यहाँ कौन उपाय है, तो कौन उपाय की जगह हम इसमें अर्थ करेंगे, यहाँ इसमें जो है कौन सा उपाय है, या यहाँ कौन सा उपाय है। भाई तुम आकाश के रास्ते से जाना चाहते हो, तो इसमें कौन सा उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। अब देखो, कच्छपः भी, कूर्मः, ये दोनों तो पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, कछुआ और कच्छपः और कूर्मः दोनों जो तीनों हैं एक ही है। तो कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठ यानी लकड़ी, और दंडम यानी डंडा, कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, एकम यानी एक है ना, एक लकड़ी के डंडे को, अब एक को हम आगे इसको रखेंगे, कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा यानी चोंच में, धार्यताम धारण करो, पकड़ लो, कि एक डंडे को क्या करो, तुम चोंच में धारण कर लो, चोंच से पकड़ लो। अहम मैं,
काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ यानी लकड़ी के, दंडम यानी डंडे के, मध्य यानी बीच में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे, बीच में। अवलंब्य यानी लटक कर, ठीक है, अवलंब का अर्थ वैसे तो सहारा लेने के अर्थ में, तो सहारा लेकर, या हम क्या कहेंगे, लटक कर। युवयो, युवयो यानी तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पक्ष यानी होता है पंखों के, और बलेन यानी सहारे, कि तुम दोनों के पंखों के बल से या तुम दोनों के पंखों के सहारे, सुखेन यानी सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा, है ना, गम धातु है यहाँ पे, तो गमिष्यामि हमारा भविष्यत काल की क्रिया है। क्या कहता है कि मैं जो है लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के सहारे सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, दोनों हंस बोले, जब उसने ये उपाय बताया तो वो दोनों हंस कहते हैं संभवति एषः उपायः, संभवति यानी संभव है, एषः यानी यह, उपाय यानी उपाय। एक तरीके से वो पूछते हैं कि क्या ये उपाय संभव है, तो यह उपाय संभव है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको रखेंगे, सबसे पहले इसको रखेंगे, फिर उपाय को उपाय ही कहेंगे, संभवती संभव है, क्या ये उपाय संभव है। किंतु को तो किंतु अव्यय है ये भी हमारा। अत्र एक, अत्र मीन्स यहाँ, एक यानी एक, अपायः, अब इसको भी हम अलग अलग करेंगे। अपाय का मतलब होता है हानि, नुकसान, और अपायः जो ओ की मात्रा है वो हमारी विसर्ग में बदल जाएगी, क्योंकि विसर्ग संधि है यहाँ पे, और अवग्रह अ में चला जाएगा, और अपि, अपि का अर्थ होता है हाँ भी, और वर्तते यानी है। किंतु यहाँ एक अपाय यानी हानि, अपि यानी भी, और वर्तते यानी है, कि किंतु यहाँ एक हानि भी है। अब हानि क्या है देखो, आवाभ्याम, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमान, नी धातु है इसमें, नी धातु, नी धातु ले जाने के अर्थ में होती है, कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम यानी तुमको, अवलोक्य, यहाँ पर अलग अलग करोगे तो म हलंत और इधर अ बच जाएगा, तो शब्द हो जाएगा अवलोक्य, अवलोक्य यानी देखकर, तुमको देख करके, जनाः लोग, किंचिद कुछ तो, वदिष्यन्ति बोलेंगे, और एव यानी ही, कुछ तो बोलेंगे ही। क्या कहा उन्होंने कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, उत्तरम यानी उत्तर, दास्यसि यानी दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तो यदि तुम उत्तर दोगे, दास्यसि, तदा यानी तब, तब यानी तुम्हारा, मरणम यानी मरना, निश्चितम निश्चित है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है, यदि तुमने उत्तर दे दिया, क्योंकि भाई तुम जो उस डंडे को हम तो पकड़ लेंगे, तुम बीच में लटकोगे, तो अगर तुम उन लोगों ने कुछ बोला और तुमने जवाब दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः, अतः भी हमारा अव्यय है, इसका अर्थ होता है इसलिए, इसलिए, त्वम अत्रैव वस, यहाँ पर भी जैसे तत्रैव था तो अत्र धन एव, कि इसलिए, त्वम यानी तुम, अत्र मीन्स यहाँ, एव यानी ही, वस यानी रहो, कि इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तत् यानी ऐसा, श्रुत्वा यानी सुन करके, क्रुद्धः यानी क्रोधित हुआ, कुर्मः कछुआ, अवदत् यानी बोला, कि ऐसा सुनकर के क्रोधित होकर के कछुआ बोला, किम अहम, इसको भी हम अलग अलग कर देंगे, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, क्या मैं मूर्खः, मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम उत्तर, न यानी नहीं, दास्यामि यानी दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, अभी पहले बोल रहे हैं वो, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, किंचिद अपि, यहाँ पर भी ये द हलंत हो जाएगा और अ अलग निकल जाएगा, तो अपि हो जाएगा। किंचित यानी कुछ,
और अपि यानी भी, कुछ भी, न यानी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम मैं, यथा यानी जैसा, वदामि यानी कहता हूँ, बोलता हूँ, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ, तथा यानी वैसा, युवाम यानी तुम दोनों, कुरुतम यानी करो, वैसा ही तुम करो, कि इसीलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम करो। ठीक है, तो ये उन दोनों की वार्तालाप हो गई। फिर अब इसके आगे जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक दोनों ने बातचीत ख़त्म नहीं हो रही है, आगे क्या होता है, उनने तो अपना फैसला सुना दिया कि भाई जैसा मैंने कहा है आकाश के रास्ते से ले जाने के लिए, तो वैसा ही आपको करना है। अब आगे की जो कहानी है हम बाद में पढ़ते हैं।